ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो धीरे धीरे दूसरे बुरे कर्म भी होने लगते हैं। बुराई दूसरी बुराई से हमेशा जुड़ी हुई होती है। इसलिए सावध रहना चाहिए कि हम बुरे कर्म न करें। बुरे कर्म, बुरे व्यवहार, बुरी सोच, इनसे दूर रहें, क्योंकि इससे एक कड़ी बनती है। एक बार विक्रमादित्य के महल में एक विचित्र भूषा में एक तांत्रिक आया और उस तांत्रिक ने कहा, महाराज, मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं वाम मार्गी हूँ, मुझे नरदेह की बलिदान देने की इच्छा है, आप आदेश दें। अब विक्रमादित्य के यहाँ इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती थी। उन्होंने ये मान के रखा था कि जो नरदेह की बलि देता है वो आदमी राक्षस जैसा है, न उसका संग करना चाहिए, न उन्हें कोई बढ़ावा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा यह तो संभव नहीं है। उसने कहा, देखो, ये हमारी परंपरा है, आप इतने महान राजा हैं, आप हमें इसके लिए कुछ व्यवस्था कर दे तो हमारी बहुत बड़ी साधना जो है वह सफल होती दिखाई देती है, और ये वाम मार्ग भी पूरी तरह से गलत नहीं है, इसके भी लाभ हैं। ये भी ऐसे कार्य करती है जिससे लोगों का विकास होता है, या ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं जो हम सामान्य तरीके से नहीं कर सकते। विक्रमादित्य ने कहा, कुछ भी हो, हम यह नहीं करने देंगे। अब चित्र विचित्र वेशभूषा वाला वह साधु बोला, अगर ऐसा है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कम से कम वह तो आपके महल में इसका समाधान हमें मिले, ऐसा कुछ करो। अब जब ऐसी बात आती है तो उन्होंने कालिदास की ओर देखा। कालिदास ने
कहा महाराज इसके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन ये जो पूछ रहे हैं, जो व्यक्ति गलत काम करता है उसकी गति क्या होती है, यह उसकी जिज्ञासा है। यानी कोई भी बुरा काम करेगा तो उसकी गति अच्छी नहीं होगी, उसको दुख मिलेगा, वह राह भटक जाएगा और आगे ऐसे ऐसे बुरे करते जाएगा कि सही काम करने का न वो सोचेगा न उसे मार्ग मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मेरा बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं गुरु के यहाँ अध्याय करने गया था तो आश्रम में एक ब्राह्मण आया। वह युवान था, शरीर से रुष्ट पुष्ट था और उसने कहा मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। तभी सभी लोगों ने पूछा पैसे क्यों चाहिए? आश्रम में हम लोग भी व्यक्तिगत तरीके से अधिक पैसे नहीं रखते, तुझे पैसे क्यों चाहिए? उसने कहा रात को मैं जुआ खेला और जुए में मैं पैसे हार गया। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा जुए में पैसे हारा, बोलता इतना ही नहीं, जब जुआ खेल रहा था तब मैंने मदिरा पी, शराब पी और शराब के भी पैसे लगे, वे पैसे भी देना बाकी है। तो कालिदास ने कहा तेरा ब्राह्मण का जन्म बेकार गया, व्यर्थ गया। ब्राह्मण होकर तू जुआ खेलता है, तू शराब पीता है, बहुत गलत है। तो उसने कहा इतना ही नहीं, जब मैंने शराब पिया तो मैं एक गणिका के पास गया, वो भी पैसे मांग रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इन सबको पैसे देने हैं। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आप मुझे दान करें। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण का पुत्र होने के बावजूद भी तू जुआ खेलता है, तू शराब पीता है और गणिका के पास जाता है, यह तो बहुत गलत है, यह ठीक नहीं है। उसने कहा सुनिए, ऐसा भी नहीं है, ये पैसे प्राप्त करने के लिए मैंने चोरी भी की। तो चोरी करने से मुझे बहुत सारे पैसे मिले और मैंने सोचा था इन पैसों से मैं जुए में जो हारा हूँ वह पैसे दे दूँगा। फिर मैंने जो मदिरा पी है उसके पैसे दे दूँगा, गणिका को पैसे चुका दूँगा। लेकिन मेरा नसीब खराब, मैं पकड़ा गया
और अब मुझे इन लोग मार रहे हैं। मैंने चोरी जो की थी उससे ज़्यादा मैंने चोरी की है, ऐसा वे लोग कह रहे हैं और मुझे सज़ा दे रहे हैं। तो इस सज़ा से बचने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्राह्मण का बेटा हूँ, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। मुझे आप पैसे दे। तो कालिदास और उनके मित्र ने उसे धुतकार दिया और कहा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस तांत्रिक को कालिदास ने कहा, देखा इसकी गति क्या हुई। ये एक कार्य बुरा करते करते न जाने कितने बुरे काम करने लगा, न जाने कितने काम बुरे करने लगा। तो एक बुरा काम करने से दूसरा बुरा काम करने को दिल होता है, या तो उसका मार्ग खुलता है। दो बुरे काम करेंगे तो तीसरे मार्ग पे जाएंगे, तीसरे मार्ग पे जाएंगे तो चौथे मार्ग पे जाएंगे, और हमारा जीवन इसी बुरे कार्यों में संलग्न हो जाएगा। इसलिए बुराई के पथ पे चलने वाले की गति खराब होती है, उनका जीवन पापमय बनता है। पापमय जीवन बहुत दुख प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य जो गलत है उसे नहीं करना चाहिए। एक गलत काम, एक असत्य बात, एक गलत सोच अनेक परंपराओं में डालेगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए वो तांत्रिक को कहा, तुम भी कोई गलत काम मत करो, जो सही तरीका होता है, जो सही बातें होती है उसी को करो। और दूसरों के प्रति अगर सद्भावना रखोगे, अच्छे स्वभाव को बनाओगे, तो तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। वेद व्यास जी ने 18 पुराण में दो बातें इतनी महत्वपूर्ण कही है। उन्होंने कहा कि परोपकार यह पुण्य है, दूसरों का भला करना, दूसरों का अच्छा करना यह पुण्य है, और सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य ही करना चाहिए। और पर पीड़नम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को हैरान करना, यह सब पाप है और यह पाप दुख देगा। अब इससे नहीं बच सकते। लेकिन अगर दूसरों के प्रति आपको प्रेम है, सद्भावना है, तो आपको सुख मिलेगा। अगर आपका कुछ गलत भी होने वाला होगा तो वह सही हो जाएगा। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक कहानी कही थी। उसमें ऐसा है, एक राजा को
रात को सपना आता है कि कल सुबह 12 बजे एक सांप आकर राजा का पूर्व जन्म का बैरी है वो राजा को काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसा कहते हैं अच्छे लोगों के सपने सच होते हैं, जो बुरे लोग हैं, खोटे लोग हैं, उनके जो सपने होते हैं वे भी खोटे होते हैं। लेकिन जो ईमानदार है, सज्जन है, सादा जीवन जीता है, उनके सपने अधिकतर सच होते हैं। अब राजा बिल्कुल सीधा था, सादा था और वो डर गया कि कल मुझे सांप काटेगा और पूर्व जन्म का वो मेरा बैरी है। लेकिन वो राजा शास्त्र पढ़ता था, तो उसमें उन्होंने कई बार पढ़ा था सद्भावना अगर होती है तो सद्भावना एक जादू का काम करती है। लोगों के मन में तुम्हारे प्रति अगर नफरत है तो वो प्रेम में बदल जाती है। कोई तुम्हारा नुकसान करना चाहता है लेकिन तुम्हारी सद्भावना तुम्हारा फायदा करवाएगी। और उसने सोचा अगर मैंने अध्यात्म में इतना पढ़ा है तो क्यों ना मैं इसको आजमाऊं। उसने क्या किया, उसने देखा कि जहाँ से सांप आने वाला है उस रास्ते में उन्होंने सुगंधी फूल बिछा दिए, रास्ते में मखमल का आसन बिछा दिए, सुगंधी दूध रख दिया, वातावरण सुंदर बना दिया, वहाँ पे छांव आए वैसी व्यवस्था की और अपने सैनिक और अपने मंत्रियों से कहा अगर सांप हमारे महल में आता है तो उसे रोकना नहीं, उसे मारना नहीं, उसे परेशान करना नहीं, हो सके तो उसका आदर स्वागत करें। और राजा का आदेश था वो वैसा ही हुआ। सांप अपने निर्धारित समय पे बिल से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद देखा तो वातावरण बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ फूल थे, मखमल के कपड़े बिछाए हुए थे, हल्की सी खुशबू थी, सुगंध वाला दूध थोड़े थोड़े अंतराय पे रखा हुआ था। सांप बहुत प्रसन्न हुआ, धीरे धीरे वह बढ़ने लगा, बीच में दूध पीता, बीच में खड़ा होकर सुगंध लेता और वैसा वह आगे बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते जब वो महल के पास आया तो देखा महल के पास सैनिक खड़े हैं, महल के पास मंत्री खड़े हैं, लेकिन कोई भी उसको रोकता नहीं है, उसको मारता नहीं है, अपितु उनका स्वागत हो रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि दुनिया में कभी इतनी सद्भावना और इतना सद्व्यवहार मुझे कभी मिला नहीं। और उसे समझ में आया
ये जो सद्भावना और सद्व्यवहार है, ये राजा के द्वारा किया गया है। ये वह राजा जिसको वह काटने जा रहा है, जिससे वह बदला लेने जा रहा है। उसके मन में अलग विचार आए। उसने कहा, अभी मैं इसे नहीं मारूंगा, जिसने मेरे लिए इतना स्वागत किया, इतना कुछ किया। तो वह धीरे धीरे राजा के पास आया। राजा ने 2 हाथ जोड़कर नम्र अभिवादन किया। सांप ने कहा, तुम्हारा यह सद्व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी कारण अभी मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, लेकिन मेरे पास एक मणि है। वो मणि अद्भुत है, मूल्यवान है, रात को भी प्रकाश देगा। यह मणि मैं तुझे देता हूँ। और सांप ने वो मणि राजा को दिया और उसके बाद पिछले जन्मों का शत्रु वह मित्र बन गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यह सद्व्यवहार और यह सद्भावनाएं अगर हम समाज में लगाते हैं तो इससे हमको लाभ ही होता है, हमारा शुभ होता है, हमारा कल्याण होता है। और सद्भावनाएं तो क्या होता है, वे लौट कर आती है। अब ये सद्भावनाएं सांप के पास गई तो सांप के अंदर भी सद्भावनाएं जागृत हुई और उन्होंने अपना मणि दे दिया, हमेशा का मित्र बन गया। तो इन चीज़ों के प्रति देखो, ये बातें छोटी छोटी हैं, हम इसके बारे में कभी गंभीर भी नहीं होते, लेकिन अगर इसका हम प्रयोग भी करके देखें तो उसका फल बहुत ही अच्छा आता है। तो इससे आज हम लोगों ने 2 बातें सीखी। पहली बात, हम कोई बुरा काम न करें, क्योंकि एक बुरा काम करके हम छूट नहीं जाएंगे। एक बुरा कर्म दूसरा बुरा कर्म करवाएगा और फिर एक कड़ी बन जाएगी। और जब इतने सारे दुष्कर्म करेंगे, इतने सारे पाप करेंगे, तो हमारा जीवन नरकमय बन जाएगा, फिर इससे छूट नहीं पाएंगे। लेकिन इससे उल्टा अगर हम सत्कार्य करते हैं, सद्भावना रखते हैं, तो हमें हमारा जो बुरा होने वाला था वह न होकर हमारा भला होने लगता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, जो हमारे संत परम पूज्य गुरुदेव समझाते हैं, हमें वह बातें महत्वपूर्ण नहीं लगती। हमको लगता ये बोलने के लिए है, और हम लोग भी ऐसा ही समझते हैं, ये सुनो और बोलो। आगे व्यवहार में लाने की ज़रूरत नहीं, ये संभव ही नहीं।
और ऐसा हम लोग कर देते हैं। लेकिन ये दो एग्जाम्पल, ये दो छोटी कहानियाँ हमको संदेश देती है, बुरा काम न करो, नहीं तो उलझ जाओगे, और अच्छा काम, सत्य कर्म और सद्भावना और सद्व्यवहार अगर ये करोगे तो आपको इतना सारा लाभ होगा, दुनिया आपकी मित्र बन जाएगी, यहाँ पे इतना सारा अपनापन आपको स्वर्गीय आनंद देगा। आज के लिए बस इतना।